Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome to Current Affairs session. So in this session we are starting with February Current Affairs and मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो February के Current Affairs होंगे स्टूडेंट्स ये मैं आपको वीक वाइज करवाऊंगी. ठीक है, पहले हम लोग February के फर्स्ट वीक के Current Affairs करेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस Current Affairs. देन हम February वीक 2 पे जाएंगे, फिर वीक 3 पे एंड फिर वीक 4 पे, जिससे आपको एक महीने के वीक वाइज सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो आज हम वीक 1 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सब ध्यान में रख लेंगे. ओके, सो एवरीवन रेडी फॉर द क्लास. हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इफ़ यू वांट कि आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो. वन स्टॉप डेस्टिनेशन एज एन आप लोगों को एक ही जगह पे आप लोगों के नोट्स, आप लोगों के क्लासेस, आप लोगों के प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट मिल जाएं, तो आप लोगों के लिए कोर्सेज एंड मॉक्स अवेलेबल हैं ऑन द एप्लीकेशन. आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. एंड ये करंट अफेयर्स के PDF जो आप लोगों के मैं क्लासेस ले रही हूँ, ये भी आप लोगों को कोर्सेज में एक्सेस हो जाएंगे. तो इफ़ यू आर इन द कोर्स तो ये क्लासेस PDF दोनों ही वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, चलिए अगर किसी को क्वेश्चंस का आंसर पता है तो वो मेरे साथ गेस करेगा, मतलब वो खुद ही गेस करना शुरू कर दे या आंसर दिखना शुरू कर दे. एंड ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों को आंसर्स जो है वो बताने ही वाली हूँ, एक्सप्लेनेशंस मैं भी दूंगी. सो हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन इज द इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी, 1 फरवरी, 9 फरवरी और 6 फरवरी. तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, कि सबसे पहले इस्टेब्लिश कब किया गया था कोस्ट गार्ड डे? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1 फेब 1977. ठीक है, तब से लेके आज तक हर साल 1 को मनाया जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हेन वाज द 33rd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इस साल कब मनाया गया था 33rd फाउंडेशन डे? So we have options 4th Feb, 30th January, 1st Feb और 31st January. So the right answer here is 31st of January, जब 33rd Foundation Day of the National Commission of Women celebrate किया गया था. 31st January को किया था. This is an important question. Okay, and इस साल का थीम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए. थीम ऑफ द ईयर 2025, थीम्स पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. इट इज़ नारी टू नारायणी. नारी टू नारायणी. ठीक है, दिस इज द थीम. तो वुमेन से आप लोग ये याद रख सकते हो, वुमेन, नारी. ठीक है, यहाँ से आप लोग ये थीम भी याद रख सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. एंड द क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिन क्लियर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात स्टेट रिसेंटली? इंपॉर्टेंट अगेन है ना. कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात रिसेंटली क्लियर किया है? तो ऑप्शंस है हमारे पास कुनरी इनलैंड मैनग्रोव्स, गिर नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और नन ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर हियर? एनीवन जिसको पता हो? हाँ जी, तो राइट आंसर क्या है? इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गुनरी इनलैंड मैनग्रोव्स. इनको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात जो है वो क्लियर किया है इसने, और ये इंश्योर करते हुए कि फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर हियर. ये याद रखना, गुजरात से GU, गुनरी GU, यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रह सकता है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hisashi Takechu has been appointed as CEO or MD of which company? BSNL, Airtel, Samsung और Maruti Suzuki. ये काफ़ी न्यूज़ में था इन डेज. तो what is the right answer here? बिल्कुल, मारुति सुजुकी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ मारुति सुजुकी एंड इन द ईयर 2025. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who was given the C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 2025? Again, important question. C.K. Naidu Lifetime Achievement Award सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, हरमनप्रीत कौर और विराट कोहली किसे मिला है? तो ये C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है फॉर ऑनरिंग हिज स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट. ठीक है, आप हम सबको पता है कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट इनको ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हु रिलीज द बुक इंडियन रेनेसेंस द मोदी डेकेड इन न्यू दिल्ली? किसने रिलीज किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर. यहाँ से देखो 4 नाम हम लोग को पता चल गए. पीएम सबको पता है कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर. ये तो चलो हम लोगों को यहाँ से पता चल गया. अब ये किसने रिलीज़ किया? तो इट वाज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह. ठीक है, एंड ये जो एडिशन है इसका एडिट किसने किया है? इट इज़ एडिटेड बाय डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित. सो दिस इज द आंसर. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Who has become the Indian wicketkeeper who has scored the most runs in T20 cricket? ऑप्शंस हैं ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल. क्या राइट आंसर है? Scored the most runs in T20 cricket. The right answer here is दिनेश कार्तिक. ठीक है, इन्होंने विकेट कीपर्स के अमंग सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो किया है विद 745 रन्स फ्रॉम 361 इनिंग्स. ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन चैम्पियनशिप 2022-2025? किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड. द राइट आंसर हियर इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ये चैम्पियनशिप जीता है, डिफीट किया न्यूजीलैंड को बाय 75 रन्स. ठीक है, चलिए, सो दिस इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस पर. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है, एंड 2 फरवरी को ये मनाया जाता है हर साल. ठीक है, एंड इस साल का जो थीम है, थीम 2025 इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर. प्रोटेक्टिंग wetlands for our common future. ठीक है, ये है राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, करेगा? तो ये करेगा इंडिया. ठीक है, कब से? 3 से 7 मार्च को ये समिट होने वाला है 2025, और ये इंडिया इस बार होस्ट करने वाला है. एंड थीम क्या है इस साल की? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन 11 देखेंगे सब मेरे साथ. क्वेश्चन इज How many new Ramsar sites were added to India in February 2025? Very important question. कितनी न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई हैं? तो टोटल 4 की गई हैं इस साल फरवरी में. ठीक है, एंड कौन कौन सी हैं मैं ये भी आप लोगों को लिख के बता देती हूँ, जस्ट इन केस पूछ लिया जाए. इट इज़ सक्कार कोटे बर्ड सेंचुरी. ठीक है, देन वी हैव थेरथंगल बर्ड सेंचुरी. देन इज केचियोपालरी वेटलैंड, एंड द फोर्थ वन इज उधवा लेक. दीज आर द 4 रामसर साइट्स जो इंडिया में ऐड की गई हैं. ठीक है, सो ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं नाम.
चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? किसने डेवलप की है? टाटा स्टील ने डेवलप की है, ठीक है. दिस इज द राइट आंसर. टाटा स्टील हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप, ठीक है, डिज़ाइन टू सपोर्ट 100% प्योर हाइड्रोजन गैस एट हाई प्रेशर. चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 साथ में देख लेते हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन 13 क्या कहता है? मोहम्मद इमरान selected for the Global Teacher Prize 2025 is a teacher from which state? यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई. ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए कौन सिलेक्ट हुआ है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ठीक है. ये किस स्टेट के टीचर हैं? तो ये राजस्थान के टीचर हैं. अ टीचर फ्रॉम अलवर रीजन, अलवर राजस्थान, ठीक है, फॉर हिज इनोवेटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन रूरल एजुकेशन. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच कंट्री वॉन द 2025 ICC अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ठीक है. ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता है? मलेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश. तो इट वॉज इन न्यूज़, ये सबको पता ही होगा, इंडिया ने जीता है ना. इंडिया वॉन द ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप विच वॉज होस्टेड इन मलेशिया. पूछा जा सकता है कहाँ होस्ट हुआ था? तो ये मलेशिया में होस्ट हुआ था जनवरी 18 टू फेब 2 तक. चलो बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन 15 इज वर्ल्ड कैंसर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड कैंसर डे इस साल कब मनाया जाता है, मनाया गया? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो हर साल 4 फरवरी को आता है, ठीक है. एवरी ईयर 4 फरवरी को टू इंकरेज और टू रेज द अवेयरनेस अबाउट कैंसर एंड उसकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन सबको इंकरेज करने के लिए. एंड इस साल का जो थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक. ओके चलिए क्वेश्चन 16 पे आते हैं. हु हैज़ डेवलप्ड द रिसेंटली टेस्टेड VSHORDAS मिसाइल सिस्टम इन इंडिया? किसने टेस्ट किया ये मिसाइल सिस्टम? पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं. द फुल फॉर्म इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. आई राइट इट हियर, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है. इंडिया में ये किसके द्वारा, किसने डेवलप किया? रिसेंटली टेस्टेड है. तो राइट आंसर हियर इज रिसर्च सेंटर इमारत, DRDO. ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. ओके, टेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. कहाँ पर ये टेस्ट हुआ था? ओडिशा में. ये भी लिख लो आप लोग, एक सेकेंड. उड़ीसा में, ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 17 देखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस द सुपर ऐप एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप? इन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस की है रिसेंटली. इस ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है स्वरेल, ठीक है. दिस इज़ द नेम ऑफ द सुपर ऐप और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया. और इसका काम क्या है? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल द रेलवे सर्विसेज. जितनी भी रेलवे सर्विसेज हैं टू द पब्लिक, उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप है आप लोगों के लिए. तो स्वरेल इज़ द एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन 18. रिसेंटली विच स्टेट विल सेट अप एन इंडस्ट्रियल पार्क फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है कि इंडस्ट्रियल पार्क विल बी देयर? तो राइट आंसर इज़ ओडिशा. ओडिशा ने अनाउंस किया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंडस्ट्रियल पार्क होगी और ये वहाँ के CM ने अनाउंस किया है. एंड CM का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर का मोहन चरण मांझी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज
हु होस्टेड 67th ग्रैमी अवार्ड्स 2025। फेबररी में 67th ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो हुए हैं, ठीक है, और इसे होस्ट करने वाला है ट्रेवर नोह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए होते हैं? इट इज़ टू सेलिब्रेट द म्यूज़िक आर्टिस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ द ईयर, ठीक है, बेस्ट म्यूज़िक आर्टिस्ट्स परफॉर्मेंसेज एट्सेट्रा, इन सबको सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड्स जो हैं वो होस्ट किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। Who did R. Pragnanda defeat to win the Tata Steel Masters 2025 title? किसे इन्होंने डिफीट किया था? तो he defeated D. Gukesh, राइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, टू विन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025। और यहीं से इनको मिला है एक टाइटल, फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस टाइटल सिंस विश्वनाथन आनंद इन 2006। इससे पहले 2006 में विश्वनाथन आनंद ने ये टाइटल जीता था, है ना। और उसके बाद 2025 में he becomes the first Indian to win the title. Okay, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ यूक्रेन मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड इन February 2025? तो इसका कौन सा एडिशन जो है वो 2025 फरवरी में सेलिब्रेट किया गया? तो इट इज़ द 13th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ है? इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में। नेशनल डिफेंस फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, दैट इज WAVES फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इसे पहली बार? न्यूजीलैंड, नाइगर, इंडिया और UAE? द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ये समिट पहली बार होस्ट कर रही है। ओके, एंड कब होस्ट किया इस बार इंडिया ने? फरवरी में ही। इतना तो मतलब आप लोगों के लिए ऑब्वियस हो गया होगा, क्योंकि अभी हम फरवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, which app has been launched by the central government to provide the health care assistance to Indian Hajj pilgrims? इनकी असिस्टेंट के लिए कौन सी ऐप जो है वो बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इट इज़ हज सुविधा ऐप। ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर, ठीक है। ये अकोमोडेशन, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी हेल्पलाइंस एट्सेट्रा जो सर्विसेज हैं हज पिलग्रिम्स के लिए उन्हें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इट इज़ हज सुविधा ऐप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which state in India will establish the first artificial intelligence university? आई गेस ये आंसर सबको पता होगा कि इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में बन रहा है? तो ये होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विल बी द होम टू द फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इन इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी पे मेजर फोकस किस चीज़ पर रहेगा? AI डेवलपमेंट, AI रिसर्च, एक्सीलेंस एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 एंड 26 है, ध्यान से देखेंगे क्या बोला है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? कौन सी स्टेट में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव हुआ और ये इंडिया का पहला रहेगा? तो ये MP में अप्रूव किया गया है, ठीक है। द वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन इंडिया हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, और ये कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अप्रूव्ड बाय CZA, दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। और कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एंड मेजर फोकस क्या रहेगा कि वाइट ब्रीड टाइगर्स को कंजर्व किया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who has won his first Allen Border medal at 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स? किसने जीता है ये? आंसर्स हैं आपके पास। पैट क्यूमिंस, जॉश हेजलवुड,
Adam Zampa, Travis Head. The right answer here is Travis Head. He won the first Ellen Boden Medal in 2025 Australian Cricket Awards. Option number D is the right answer here. ठीक है, and with this उन्हें Men's ODI Player of the Year भी कहा गया. ODI Player of the Year. ओके चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन 28 देखेंगे अभी. क्वेश्चन 27, विच कंट्री हैज़ विड्रॉन फ्रॉम UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? अमेरिका, जॉर्जिया, थाईलैंड और आयरलैंड. तो कौन सी कंट्री ने विड्रॉ किया है? इट इज़ अमेरिका. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ विड्रॉन फ्रॉम UNHRC अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. Next question. Where has South Africa's largest Hindu temple been inaugurated? कहाँ पर इनाग्रेट किया गया इस साल लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका जो है इस साल इनाग्रेट किया गया. और ये कहाँ पर किया गया? डर्बन, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और पोर्ट एलिजाबेथ. राइट आंसर इज जोहान्सबर्ग. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, एंड इट वॉज inaugurated by BAPS. BAPS is actually बोशा स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था. ठीक है, एंड इससे पहले इस संस्था ने 35 टेम्पल्स जो हैं अक्रॉस अफ्रीका बनाए हैं, इनाग्रेट किए हैं. एंड आप लोगों को पता होगा फेमस अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में है, इट वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय दिस संस्था, दैट इज़ BAPS, और 2005 में इनाग्रेट हुआ था. ओके चलो आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? चुनाव का मतलब इलेक्शन है ना. तो यहाँ से हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? लॉन्च किया है. ठीक है, इसका मेजर एम क्या है? कि वोटर्स को इंगेज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, एंड क्वेश्चन 30 पे आते हैं. हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी? ऑप्शंस आर चमन अरोरा, राजेंद्र यादव, अभिनव मुकुंद, राजन आनंद. राइट आंसर इज चमन अरोरा. ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड इन डोगरी चमन अरोरा को इस अवार्ड से ऑनर किया गया है फॉर हिज बुक इक होर अश्वत्थमा. राइट, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो फॉर हिज बुक जिसका नाम है इक होर अश्वत्थमा. ठीक है, और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है इंडिया के. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे. हु हैज़ लॉन्च्ड फीस्ट सॉफ्टवेयर? फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? फीस्ट सॉफ्टवेयर इज़ लॉन्च्ड बाय इसरो. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है डेवलप बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो. बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो. ओके चलो, एंड ये यूज़ किस लिए होगा? एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग फील्ड्स में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है. ओके चलो क्वेश्चन 32 पे आते हैं. हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? कौन बना है? ऑप्शंस हैं राजेश निरावन, हिसाशी टकेशी, जितेंद्र पाल सिंह, सागर सिंह कालसी. द राइट आंसर इज सागर सिंह कालसी. ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ही इज़ एन IPS ऑफिसर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं.
And this is the last question of today's session. Which men's kabaddi team won the gold medal at 38 national games? 38 national games में कौन सी मेंस कबड्डी टीम जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र? तो राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। मेंस कबड्डी टीम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को पता चल गया ये 38th नेशनल गेम्स हैं और इन्होंने डिफ़ीट किया चंडीगढ़ को। ठीक है, डिफीटिंग चंडीगढ़। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? हरिद्वार में, रोशनबाग स्टेडियम, हरिद्वार। ओके, सो ये आपके कुछ 33 क्वेश्चंस थे जो फेब वीक 1 के आप लोगों को मैंने करवाए। अब आप लोगों को नेक्स्ट सेशंस में वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 जो है वो मैं करवा दूँगी, एंड जिससे आपके फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके एवरीवन, सो आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।